माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस 3 कोड के बारे में और अल्फा न्यूमेरिक कोड के बारे में। क्लियर? आस्की कोड जिसको हम कहते हैं, एक्सेस 3 कोड क्या होता है इसके बारे में आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, और आस्की कोड के बारे में भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर चुके थे एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड के बारे में। ग्रे कोड क्या होता है और ग्रे कोड से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ग्रे कोड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर्स आप अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि आगे का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जो कल हम PYQ करवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम की चर्चा करने वाले हैं, क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं, तो वहां से जो भी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होंगे, जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो मेरा सजेशन है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं, उससे पहले जितना भी वीडियो अभी तक हम बनाए हैं इस नंबर सिस्टम के ऊपर में, आप सारे लेक्चर्स को देख के आइए, फिर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो हम क्वेश्चन कल क्लास में बताने वाले हैं, तो आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेस 3 कोड के बारे में। तो पिछले दिन जब हम पढ़ रहे थे ग्रे कोड के बारे में, तो आपसे हम जो पहला पॉइंट बताए थे वो क्या बताए थे, ग्रे कोड जो होता है वो नन वेटेड कोड होता है। तो नन वेटेड कोड क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि हम 4 नंबर सिस्टम अभी तक पढ़े हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, चारों ही नंबर सिस्टम में हर एक बिट का अपना कुछ वेट असाइन किया हुआ रहता था, इसीलिए उसको वेटेड सिस्टम कहा जाता था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ग्रे कोड कह लें या हम एक्सेस 3 कोड कह लें, उसमें हर एक पोजीशन का कुछ भी वेट असाइन नहीं किया रहता है, इसीलिए हम इसको नन वेटेड कोड के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पे भी वही है, एक्सेस 3 कोड इज नन वेटेड बीसीडी कोड। बीसीडी कोड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्सेस 3 कोड को भी हम 4 बिट में लिखेंगे, इसीलिए इसको बाइंडेड कोड, कोडेड डेसिमल भी कहा जाता है। दिस कोड डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट each binary code word is the corresponding 8421 code word plus 0011। इसका मतलब क्या आता है अभी हम समझते हैं। It is a sequential code and therefore can be used for arithmetic operations। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा, अगर 3-4 ऑप्शन दे देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा कि नीचे दिया गया जो कोड है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और आपका एक्सेस 3 कोड, और एक एग्जांपल ग्रे कोड दे दिया कि इसमें से, इस सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कोड है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे जो आपका ग्रे कोड होता है उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? लेकिन जो एक्सेस 3 कोड है उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन कहने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, किसको? एक्सेस 3 कोड को। ये आपका तीसरा पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक्सेस 3 कोड इज नन वेटेड बीसीडी कोड। ये था, ये तो सेम स्लाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कुछ डेसिमल नंबर, तो इसका बीसीडी कोड लिखे हैं। बीसीडी कोड में 4 बिट में लिखा जाता है। जैसे आप देखिए 5 है तो 5 को हम कैसे लिखते हैं, 101, एक बिट और एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 4 बिट में लिख रहे हैं। तो ठीक है, अब इसका एक्सेस 3 कोड कितना हो जाएगा, 1000। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको अभी हम बताएंगे। अच्छा, इसको 8421 कोड क्यों कहते हैं? ये पोजीशन है दिया हुआ, ये पोजीशन है दिया हुआ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये पोजीशन आपका दिया हुआ है ना। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो ये 4 बिट में लिख रहे हैं जो आपको 8421 पोजीशन को बताता है, इसीलिए हम इसको 8421 कोड भी कहते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सेस 3 कोड हम निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल नंबर 421 है, 428 है सॉरी। अब इसका एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए जो भी नंबर है हर एक बिट को पकड़िए और आप लिख दीजिए 4 बिट में। हर एक बिट को आप 4 बिट में लिख दीजिए। जैसे 4 है तो 4 को 4 बिट में लिखेंगे 0100, 2 को लिखेंगे 0010, 8 को लिखेंगे 4 बिट में 1000। क्लियर? नाम क्या है आपका, नाम है एक्सेस 3 कोड। तो हर एक बिट में आपको 3 जोड़ना है। 3 का आप अगर बाइनरी लिखेंगे 11 होगा, अगर 4 बिट में लिखेंगे 0010
डबल वन। अब क्या करेंगे, हर एक बिट में 0011 जोड़ देना, हर एक बिट में 0011, हर एक बिट में 0011 को जोड़ देना है। जोड़िए यहाँ पे 011 011 000, ये 1 हो गया, 1110 कैरी 1 अगले नंबर में जाएगा, ये 1 ये 0 011 011 10, ये आपका एक्सेस 3 कोड हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा किसमें, इसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा किसमें, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। कितना है ये, 42617, ये 7 है, ये कितना है, ये है आपका 5, ये कितना है 8 to 10 और 1 11, ये 11 है। क्लियर। तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत इसमें नहीं है, आप यहीं तक इसको छोड़ देंगे, ये इसका एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। क्लियर। कुछ यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ जिसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना, जैसे देखिए 88 है, 88 तो 8 को सबसे पहले लिखिए 4 बिट में, ये 8 को लिख रहे हैं। फिर से 8 है आपका, 8 को 4 बिट में लिखिए 1000। अब इसमें आपको ऐड कर देना है 3 को, हर एक बिट में 3 को ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1101, ये कितना हो जाएगा 1101, यही आपका क्या हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया किसका, 88 का। बाकी जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस करके घर पे बना लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए आस्की जो कोड होता है, आस्की कोड का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर। अब ये सेट क्यों किया गया, कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद आस्की कोड के और डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे, होता क्यों है, क्यों एग्जिस्टेंस में आया, जो भी बातें उसको हम पढ़ेंगे। देखिए कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहले इसका फुल फॉर्म है द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म हो गया। ये क्या है, ये है कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम ओरिजिनली बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर। आस्की कोड रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर communications equipment and other devices that use text. Next है आपका most modern character encoding schemes are based on ASCII through they support many additional characters. पहले आप सारे पॉइंट्स को देखिए, फिर हम चलेंगे समझाएंगे कि ASCII कोड क्यों एग्जिस्टेंस में आया और क्यों यूज करते हैं। ASCII developed from telegraphic code, its first commercial use was as 7-bit teleprinter code prompted by Bell Data Service। अब पहला बात आपसे पूछेगा, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, आस्की कोड को पहले बार कब यूज किया गया था, कहां पे यूज किया गया था, तो ये बेल लेबोरेटरी में यूज किया गया था, बेल लेबोरेटरीज में यूज किया गया था पहली बार। कहां पे, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आस्की कोड पहली बार यूज कहां किया गया था, बेल लेबोरेटरी में, कैलिफोर्निया यूएसए में यूज किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्क ऑन आस्की स्टैंडर्ड बिगेन ऑन अक्टूबर 6 1960 with the first mentioning of the American Standard Association. The first edition of the standard was published during 1963. अब आपको वर्ड याद रखना है, 1963 में पहली बार एग्जिस्टेंस में आया कौन, आस्की कोड। क्लियर। नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं। आस्की इंक्लूड्स डिफिनीशन ऑफ 128 कैरेक्टर्स, 33 आर नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल कैरेक्टर दैट अफेक्ट हाउ टेक्स्ट एंड स्पेस इज प्रोसेस्ड एंड 95 प्रिंटेबल कैरेक्टर इंक्लूडिंग द स्पेस। क्लियर। अब आप समझिए कि आस्की क्यों आया, आस्की का एग्जिस्टेंस क्यों आया। आस्की कोड इसलिए आया क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी चीज लिख सकते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में ही लिखना होता है। क्लियर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, 0-1 के फॉर्मेट में काम करता है। अब अगर मान लीजिए किसी टेक्स्ट को लिखना हो गया, कोई आपको कैरेक्टर को लिखना हो गया, किसी स्ट्रिंग को लिखना हो गया, तो ए तो आपका समझेगा नहीं कंप्यूटर, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ए का इक्विवेलेंट एक नंबर सेट किया गया कि अगर स्मॉल ए है तो 97 लिखेंगे, कैपिटल ए है तो 65, और फिर 65 को कंप्यूटर क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब जाके पूरा उस नंबर को, कैरेक्टर को, उस टेक्स्ट को कंप्यूटर समझ पाता है कि ये एक्चुअली है क्या। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, कोई एक नेम लिखा हुआ है,
ए बी, दो कैरेक्टर लिखा हुआ, क्लियर। तो कंप्यूटर तो ए बी समझेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो सारा कुछ किस लैंग्वेज में समझता है, मशीन लैंग्वेज कोड में समझता है। तो यहाँ पे किया ये गया कि अगर दो कैरेक्टर ए बी लिखना है तो इसको एक नंबर से असाइन कर दिया गया, क्लियर। ये कैपिटल में है तो 65 और इसके लिए 67 असाइन कर दिया गया। अब कहा गया क्या कि अगर 65 है तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे, हम लोग इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड कन्वर्ट कर लेंगे। 66 है तो इसका भी 10 के हेल्प से हम नंबर कन्वर्ट कर लेंगे आगे। तो अब कंप्यूटर जो है इस नंबर को आराम से समझ जाएगा, ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीन कोड है, क्लियर, ये तो समझ जाएगा। और फिर जब यूजर के सामने प्रोसेस्ड रिजल्ट दिखाना होगा तो यूजर के सामने ये कैरेक्टर ए ही दिखाएगा। तो इसीलिए सेट किया गया कि कंप्यूटर को समझने में आसानी हो, तो इसीलिए अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को बहुत सारा जो आपका स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको एक कोड के थ्रू असाइन कर दिया गया। उसी कोड को हम लोग क्या कहते हैं, आस्की कोड के नाम से जानते हैं। ये कंप्यूटर को टेक्स्ट को समझाने के लिए, कंप्यूटर को कैरेक्टर को समझाने के लिए, कंप्यूटर को स्पेशल कैरेक्टर्स को समझाने के लिए कोड से असाइन किया जाता है। कब पहली बार एग्जिस्टेंस में आया था, 1963 में बेल लेबोरेटरी में पहली बार इसको दिया गया था, इस कंसेप्ट को दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया पूरा, क्लियर। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें प्रिंटेबल कैरेक्टर कितना है, इसमें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कितना है। प्रिंटेबल का मतलब जो आप विजुअली देख रहे हैं, नॉन प्रिंटेबल का मतलब जो प्रिंट नहीं हो रहा, बस जैसे स्पेस है आप उसको विजुअली देख नहीं सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे टैब है, जैसे इंटर की है ना, वो सब क्या हो जाएगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हो जाएगा। तो 128 टोटल 128 कैरेक्टर को असाइन किया गया, किसमें, आस्की कोड में, जिसमें 33 जो है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, 33 क्या है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। और 95 जो है ये आपका क्या है, प्रिंटेबल कैरेक्टर है, जिसको आप डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर में प्रिंट कर सकते हैं, विजुअली आप उसको देख सकते हैं। तो टोटल आस्की कोड में अगर कैरेक्टर की बात करेंगे तो आस्की कोड में टोटल 128 कैरेक्टर है, जिसमें से 33 आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है और 95 आपका प्रिंटेबल कैरेक्टर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर लिखा गया है जिसको आस्की कोड में कन्वर्जन किया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे नंबर का आस्की कोड क्या होता है वो असाइन यहाँ पे किया गया है। आपको मोटे मोटे तौर पे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के लिए ध्यान में रखना है। अब कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स, नंबर सिस्टम आ चुकी, लास्ट लेक्चर है ये नंबर सिस्टम का। अब कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स बता रहे हैं जहां से आप वीडियोज को देख के, जहां से आप लेक्चर्स को देख के नंबर सिस्टम में और भी बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। आप वहां से बुक्स को पढ़ सकते हैं और भी कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हैं। देखिए पहला है आपका डिजिटल प्रिंसिपल्स बाय मेल्विनो लिच। आप यहां से इस लिंक को फॉलो कर, इस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, ये रेफरेंसेस है आपका। दूसरा लिंक है ये, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा ये, चौथा ये डिजिटल टेक्निक बाय आनंद कुमार, ठीक है ना। आप इस लिंक को फॉलो करके नंबर सिस्टम के बारे में और डिटेल्स को आप जान सकते हैं। ये ऑनलाइन कुछ ट्यूटोरियल्स है, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करता है जहां से आप वीडियोज को भी देख सकते हैं। जैसे एक नेपटेल का वीडियो है, NPTEL नेपटेल का लेक्चर्स IIT के प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार किया गया है। यूट्यूब के ऊपर में आप जब सर्च करेंगे नेपटेल तो आपको वीडियोज मिल जाएगा। नेपटेल में सारे कोर्सेज के ऊपर में लगभग वीडियोज आपको मिल जाएगा। जितने भी कंप्यूटर साइंस में है लगभग सारे पेपर का, जितने भी IIT के नामचीन प्रोफेसर हैं उनके थ्रू, है ना, उनके द्वारा एक फ्री में कोर्स डिजाइन किया गया है जो नेपटेल चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो आप वहां से देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल करके एक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल को भी आप फॉलो करके वहां से भी आप कंटेंट्स को देख सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा पूरा ओवरव्यू था आज की क्लास में नंबर सिस्टम के ऊपर में, जहां आज के स्पेशली लेक्चर में हम बात किए, आपको सिखाए एक्सेस 3 कोड के बारे में और आस्की कोड के बारे में। आई थिंक आपको सारा कुछ ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो करके जाइए, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।